हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में कंफर्म है कि यहीं से आपके जो 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे वो इसी में से पूरे बनने वाले हैं। तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताएंगे। और इससे पहले अभी तक आप लोग की जो वीडियोज़ हैं, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स हो गए, वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट लॉन्ग, ये जो वीडियो है ऑलरेडी आ चुकी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के उन सारी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, हमने आप लोग के लिए पीडीएफ भी तैयार किए हैं। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी वो भी हम जानेंगे, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो है और सभी को शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने एग्जाम में छोड़ना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2 बार आ चुका है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले गैसीय उत्पाद कौन सा है? तो NO2 और O2। अगला है, लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे रंग का अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, क्या कहलाता है? तो लेड सेकेंड ऑक्साइड। अगला देखना है, लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक क्या मिलता है? तो यहाँ पे आ जाएगा FeS। फिर है, क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे तो आयरन और सल्फर प्राप्त होंगे? चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3। उसके बाद फिर आपने देखना है नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे एक इक्वेशन दे देंगे, समीकरण दे देंगे और आपसे पूछेगा कि किस प्रकार की है, तो आपने दे देना है वियोजन। अभिक्रिया देख लीजिए आप अच्छे से। सफेद अवशेप प्राप्त होगा किसका? BaSO4 का। फिर है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डुबोने पर प्राप्त होने वाली जो अभिक्रिया है उसको हम बोलेंगे विस्थापन। संसारण क्या है? तो संसारण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। और सारे क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। कोई विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? आंसर होगा 1। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH। फिर है, किसी विलेन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका पीएच। अगला जो प्रश्न आपने याद रखना है उस पर लेके चलेंगे। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो आंसर आप देख लीजिए 10। एक उदासीन विलेन का पीएच मान कितना होगा? 7। फिर है, अम्लीय विलेन का पीएच मान। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं, जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, साइंस में 80+ जाना है, तो कैसे आप ले सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं, स्कोर अच्छा कर सकते हैं? तो सिंपली आपको यहाँ पर हम हमारा व्हाट्सएप नंबर शो कर दे रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है। ये जो 5 पीडीएफ मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, ये पाँचों पीडीएफ आप मात्र 80 रुपये में अभी इनको ले सकते हैं। ठीक है, लेने के लिए इन पीडीएफ को आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको क्यूआर कोड देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। दूसरा जो मेथड है, वो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कंबोसर आपने सर्च करना है गूगल में जाकर के, और उसके बाद नेक्स्ट आपने क्लिक कर लेना है कंबोसर होम पर। कंबोसर होम पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आने के बाद आपने क्लिक कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चंस में जाने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। 10th में आने के बाद आप साइंस या फिर विज्ञान पर क्लिक कर लेना है। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप जिस भी मीडियम से उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इनमें से जो जो पीडीएफ आपको चाहिए होंगे, ऐड टू कार्ट करके आप प्रोसीड टू चेकआउट, और पेमेंट होते आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं हमारे वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसी विलेन का पीएच मान 7 है, यह विलेन कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका अम्लीय। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। शुद्ध जल का पीएच मान याद कर लीजिए कितना होता है? 7। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपने क्वेश्चन देखना है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा CaOCl2। साधारण नमक का NaCl। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी, सबसे कम चालक लेड। ब्रोमीन वगैरह ये आप पहले ही याद कर चुके हैं। उसके बाद लिखना है आपने उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से बताना है Al2O3, और धातु जो भाप से क्रिया करती है आयरन। अगला है, कौन सी धातु HCl तथा तनु NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस निर्मुक्त करती है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं लगातार 3 बार पूछा जा चुका है, 2010, 11 और 14 में। तो इनको आप याद कर लीजिए। Zn सबसे बड़ा, फिर Fe, फिर Cu, फिर लास्ट में Al। इसका अगला प्रश्न है, हेमेराइट का सूत्र Fe2O3। मरकरी का एस सिनेबार। सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखने हैं। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला जो प्रश्न देखना है वो है, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH, एथेनॉल का C2H5OH।
अगला जो आपने देखना है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बच्चों यहाँ पर हैं जो आपको याद करने हैं। अगला है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आ जाएगा इसका आंसर। डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। ठीक है, अगला है बोमेट संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? उत्सर्जन, लसिका, परिवहन से। फिर उसके बाद है पित्त का भंडारण, पित्ताशय। पादप में जाइलम का कार्य, जल का वहन करना। अगला है कौन सा पादप ऊतक नहीं है? तो यहाँ पे आ जाएगा उपकला। अगला है पत्ती के अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन। श्वसन क्रिया में पौधों से क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो आपने देखना है गलफड़ों से कौन सांस लेता है? मछली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है जो आपको यहाँ पे एमसीक्यू में कवर करने हैं। रेप्टो ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन। अगला है कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। अगला जो आपने देखना है उस पर लेके चलूंगा मैं आपको। कौन सा जंतु हार्मोन है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न जो कि आपको देखने ही देखने हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? ब्रायोफिल्म में। अगला है शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? जड़ द्वारा। फिर आपको बताना है कि कौन एंजियोस्पर्मी पौधा है? तो मशरूम नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मशरूम। पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं कैसे? नर और मादा दोनों ही होते हैं। स्त्री में अंड का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। स्त्री में आर्तव चक्र कितने दिन में पूरा होता है? 28 दिन में। उसके बाद है अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को। फिर उसके बाद है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने? डार्विन ने। एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें? एक्स वाई आ जाएगा हमारा मानव में। फिर है नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, गोलीय दर्पण के लिए परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है? द्वारक। उसका गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध एफ बराबर आर अपॉन टू। फिर ये किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। दर्पण सूत्र आपको देखना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आवर्धन का सूत्र m बराबर h डैश बट्टे h। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर उसके बाद है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी सॉरी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अगला है जो आपने देखना है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता कितनी होगी? तो -5 डायोप्टर। फिर है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आंसर होगा फोकस दूरी। अगला जो प्रश्न है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? दृष्टि पटल। अगला है सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? आंसर याद रखना है आपने 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत आवेश का मात्रक गुलाम। परिपथ में विद्युत धारा के आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁹ एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? विद्युत आवेश। अगला है विद्युत भांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह बी नंबर पे आपको जो दिख रहा है। कुंजी का चिन्ह सी नंबर जो आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। फॉर्मूला याद रखना है आपने I/V = R। ठीक है, या फिर V = I/R। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जब आप पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? R1R2 अपॉन में R1 प्लस R2। फिर है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻⁶। अगले प्रश्न पर लेके चलते हैं आपको। किस वैज्ञानिक ने प्रभावित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेड। फिर है किसी चुंबक के चारों चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है कहलाता है? आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है क्या? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट जो आपने देखना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका माइकल फैराडे। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा एक चक्र में कितना बदलती है? आंसर होगा 2 बार। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र हो जाएगा। फिर है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल। आंसर 1। ओजोन परत
को सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुँचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन। फिर अगला जो आपने याद करना है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से क्या बनती है? के अणुओं से क्या बनती है? ओजोन आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखना है आपने वो है बच्चों, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका उपभोक्ता। ठीक है, लास्ट लास्ट जो है ये हो गया आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको पढ़ के जाने हैं, सारे नहीं करने हैं, जो आपको सिलेक्टेड बताए हैं इन्हीं को आप कर लीजिए या फिर वीडियो एक बार और घुमा लीजिए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और कल जो है आप लोग का एग्जाम है साइंस का, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो भी आपको समझ में आया आप बना करके लिख के आइए, बट खाली क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, मात्र 80 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाती है। सभी को ऑल द बेस्ट, कल सभी ने अच्छे से एग्जाम देना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जैसा समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है कॉपी में लिख करके आना है, बस किसी भी आंसर को छोड़ करके नहीं आना है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ संस्कृत का है, संस्कृत के बाद अंग्रेजी का है। तो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।